हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। 21 जनवरी 2024। ठीक, जो पेपर था वो लीक हुआ, ये बात हमें शाम तक ऑलमोस्ट सभी को पता चल गई थी। और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत ज़्यादा जो सेंटर थे वहाँ पर पेपर लीक हुआ है, बट कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये ऑफिशियल नोटिस तो नहीं बोलूँगी मैं, बट न्यूज़ आ गई है कि जो सीटेट का पेपर है दोबारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये एक बड़ा फैसला है गवर्नमेंट का बोल लो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड का बोल लो। तो आपका जो केंद्रीय एग्जाम था वो लीक हुआ था, लेकिन वो कुछ ही सेंटरों पे हुआ था। और उसकी जो भनक लगी गई थी, जैसे जैसे इस चीज को हवा मिली वैसे वैसे पता लगने लगा कि कहाँ कहाँ ये जो एग्जाम है वो लीक हुए थे। कई सेंटरों पे इनको पकड़ा गया। दूसरी चीज, कई बच्चे पकड़े गए, कई अभ्यर्थी पकड़े गए जो अध्यापक बनने वाले हैं। कोई ऐसे थे जो दूसरे के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम सभी को फेस करने को मिल सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है? पहली तो ये है कि जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं होगा। सभी का एग्ज़ाम नहीं होगा दोबारा। कुछ ही सेंटर्स का एग्ज़ाम होगा और साथ के साथ जो एग्ज़ाम है वो आगे हमें ऑनलाइन मोड पर देखने को मिल सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता ऑनलाइन मोड क्यों करना है भाई। ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा लीक होता है और उसका तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो सीधे के सीधे कंप्यूटर के ज़रिए कर दिया जाता है। और ऑफलाइन का कम से कम पता तो चला कि भाई लीक हुआ, क्योंकि वो सर्कुलेट करना पड़ा, व्हाट्सएप पे करना पड़ा, मेल पे करना पड़ा या जहाँ भी करना पड़ा। उसके ज़रिए हमें पता चला कि भाई ये जो पेपर है ये लीक है, और लीक कैसे हुआ ये भी चीज़ें पता चली। तो ये जो न्यूज़ आई है इसकी ऑफिशियल पुष्टि कई पेपरों से हो रही है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, दूसरे के स्थान पर जो परीक्षा है वहाँ पर एक महिला परीक्षा दे रही थी। ठीक है, 8 लोग यहाँ पर दबोचे गए हैं। पटना के अंदर ये कार्रवाई की गई है। पटना का एग्जाम सेंटर था, वहाँ पर ये हुआ है कि वहाँ पर जो परीक्षार्थी था उसकी जगह पर कोई और एग्जाम दे रहा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए थे। ठीक है, सीटेट की जो सीट है वो 2.5 लाख में बिक रही है। मीन्स की जो पेपर है, जो पेपर लीक हुआ है वो 2.5 लाख में उपलब्ध करवाया गया है लोगों को। और ये पेपर मीन्स सिर्फ एक क्वाली मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट को इतने ऊंचे स्तर पर लीक करवाना, 2.5 लाख उसके लिए देना कहाँ तक उचित है। जो बात आई है कि यहाँ पर जैसे निकल के आया है कि वो जो सेंटर जहाँ लीक हुए हैं ये लखनऊ का है। जहाँ पर ये पेपर लीक हुए हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं या तो उनका एग्जाम दोबारा होगा। ठीक है, एग्जाम या तो दोबारा होगा या फिर बोला जा रहा है कि उन्हें 90-90 अंक दे के उनको पास कर दिया जाएगा। तो 90-90 अंक देकर पास कर दिया जाएगा, ये कहाँ तक इंसाफ, मतलब इंसाफ है? जो बच्चे तैयारी करके 80 नंबर से 90 नंबर ले रहे हैं, उन बच्चों के साथ तो ये सरासर मतलब नाइंसाफी हो जाएगी कि हर एक बच्चे को 90 नंबर नंबर दे दो। मीन्स जो बच्चा तैयारी करके नहीं गया, मीन्स जिस बच्चे के नंबर जो आ रहे हैं वो 52 आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, तो उस बच्चे की तो तैयारी ही नहीं थी। और जो बच्चे ने तैयारी की, मेहनत करी, और जो बच्चा मतलब करने की मतलब पूरा वो तैयार होकर गया, उस बच्चे को सिर्फ 90 नंबर मिल रहे हैं और ये जो 50-52 वाले हैं इन सबको भी 90 नंबर दे रहे हैं। मीन्स कैसे? क्यों? मीन्स या तो एग्जाम दोबारा लो। सीधी सी बात है, एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जो एग्जाम है उसे दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाकामी है। एक तरफ से हम सीबीएसई की भी बोल सकते हैं कि उसकी भी ये नाकामी है। क्यों? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम कह लो, चाहे कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लो, पता नहीं हर एक पेपर लीक हो रहा है। हर एक पेपर हो कैसे रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारी न्यूज़ है लखनऊ का। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि लखनऊ के वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीक ये सब हुआ था। व्हाट्सएप कॉल पे बताए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट्सएप पे वैसे सेंड किए गए हैं जो वन टाइम विजिबिलिटी होती है उसके ऊपर, ताकि कोई स्क्रीनशॉट ना ले पाए और ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, अमित सिंह के मोबाइल में मिले कई अहम जो साक्ष्य थे कि भाई पेपर लीक हुआ है, वो सारी चीज़ें इनके कोचिंग सेंटर वालों के उसमें मिले हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वालों को मेल किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली है। तो जब और बात हो रही है मोस्टली पेपर
जो है 1 की, ठीक है, पेपर 1 की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और फ़ोकसली बात हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 की। बट जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर पेपर 1 लीक हुआ है तो पेपर 2 भी डेफ़िनेटली 101% मैं कह सकती हूँ कि वो भी लीक हुआ होगा। रीज़न कि कोई पेपर लीक होता है तो उसका सोर्स जो है, दूसरे पेपर का भी तो सोर्स वही होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो जिसने लीक करवाया उसका जो अभ्यर्थी था वो सिर्फ़ जेबीटी करके बैठा था, तो उसको प्राइमरी देना था इसलिए पेपर 1 लीक हुआ, उसको आगे दूसरा पेपर देना ही हो ही नहीं सकता। दूसरा पेपर तो मेन है, उसको लीक ना करवा के पेपर 1 लीक करवा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। अगर हम बात करें कि पहले के जो बच्चे हैं, जो 2000 मैं 23 की बात करूँ जहाँ सीटेट हुआ था, तो वहाँ पर कुछ इतने बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे, 15 जो लाख बच्चे हैं, पहला पेपर भरा था उन्होंने और 14 लाख ने दूसरा भरा था, और जिसमें से आप देखें तो जो पेपर देने गए वो सिर्फ 12 लाख थे और 11 लाख थे, और उनमें से जो पास हुए, क्वालीफाई हुए, वो सिर्फ 2 लाख थे, और यहाँ पर 1 ही लाख बच्चे थे जो पेपर 2 क्वालीफाई किए थे, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा-सा टफ पड़ता है। और अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 मतलब इसके बजाय, मीन्स पेपर 2 के बजाय बहुत ज़्यादा ईज़ी मैं बोलूँगी, एक तरीके से मॉडरेट और ईज़ी दोनों तरीके का रहता है, और उस पेपर को लीक करवाया गया है जिसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, और जिस पेपर में बच्चों के क्लियर करने की तादाद कम होती है उसे लीक नहीं करवाया गया है। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 तो हुआ है लीक, और उसके साथ-साथ पेपर 2 की भी बातें आ रही हैं कि पेपर 2 भी लीक हुआ है, और दोनों ही पेपर कैंसल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो जो कैंसल होगा ना भाई, वो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेंटर्स का एग्जाम कैंसल होगा जिन सेंटर पे ये लीक हुआ है, ना कि पूरा एग्जाम। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये फैला रहे हैं कि 90-90 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, पूरा एग्जाम दोबारा होगा, सबको 90 नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। सब जगह थंबनेल बना रखे हैं ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। कहाँ है ऑफिशियल लेटर? साइट पे तो कहीं भी ऑफिशियल लेटर नहीं है, कहीं ऑफिशियल लेटर नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पकड़ी गई हैं, बहुत सारे बॉयज पकड़े गए हैं इस चीज को करते हुए। तो कुछ इस तरीके से एक जो महिला थी वो बीपीएससी की भी शिक्षिका थी, वो पकड़ी गई हैं। एक किसी और के जगह वो अपना एग्जाम दे रही थी, जो कि नगर जो 24 का राजीव नगर 24 में स्थित एसबीएस स्कूल में बतौर मतलब निवासी प्रकाश कुमार के साथ वो वहां पर परीक्षा देते पकड़ी गई हैं। और ये आपका राजीव नगर 24 पटना का ही है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम जो है वो दोबारा होगा, बट कुछ सेंटर पे, ठीक है, सेंटर्स पे होगा, वो कुछ सेंटर्स पे होगा। पूरा जो एग्जाम है यानी कंप्लीट एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन सेंटर का एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस हैं। और अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो किसी भी न्यूज़ के अंदर ये चीज़ उठाई नहीं गई है। जब तक कोई भी जो न्यूज़ होती है वो बहुत बड़े तादाद में नहीं उठाई जाती, वो चीज़ पॉसिबल होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहीं भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा तुल नहीं दिया गया है, तो नहीं होगा इतना ज़्यादा एग्ज़ाम कैंसल। और होगा तो हमें विदिन 26 बोल रही हूँ मैं, मतलब 26 जनवरी है आपकी अभी, तो हमारे इस महीने का मीन्स 30 तारीख तक हमें पता चल जाएगा कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम होगा। कहाँ भाई, ऑफिशियल नोटिस भी तो आना चाहिए उसके लिए, फैब में एग्जाम के लिए। तभी कहीं भी कुछ भी पुष्टि नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड रिजल्ट जो आएगा वो आई होप कि आप सभी का क्लियर होगा। और बहुत ही इजी ये एग्जाम है, कोई इसके लिए भाई खरीदने खुरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे आसान अगर मैं बोलूँ तो सीटेट है। और ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।